सो बेसिकली अभी तक हमने 3 टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में देखा है, जिसमें से सबसे पहला जो कंडीशनल स्टेटमेंट था वो था हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट्स, सेकंड वाज स्विच केस स्टेटमेंट्स एंड जो लास्ट जो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स है वो टर्नरी ऑपरेटर्स हैं। ओके, टर्नरी का मतलब देखा जाए तो नॉर्मल इंग्लिश वर्ड में हम बोलते हैं 3। तो कहीं पे भी जब कोई 3 वैल्यू की बात आए तो वहां पे हम लोग टर्नरी वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे हम इसे टर्नरी ऑपरेटर इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे हम 3 ऑपरेंड्स का यूज करने वाले हैं किसी भी कंडीशन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको पता करना है कि टर्नरी ऑपरेटर कैसा होता है तो ये साइन जो मेरे पास है, क्वेश्चन मार्क और एक कोलन का साइन, ये आपको हमेशा सिग्निफाई करेगा कि हम टर्नरी ऑपरेटर यूज करने वाले हैं या फिर उस प्रोग्राम में टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। बात करते हैं टर्नरी ऑपरेटर के सिंटैक्स की। तो जब मैं टर्नरी ऑपरेटर यूज करूंगी तो हम हमेशा एक कंडीशन को चेक करेंगे, क्योंकि मैंने बताया ये कंडीशनल स्टेटमेंट है तो हम लिखते हैं कंडीशन, उसके बाद हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, उसके बाद हम लिखते हैं एक्सप्रेशन 1 या फिर आप वैल्यू 1 बोल सकते हैं एंड देन हम लिखते हैं एक्सप्रेशन 2। तो यहाँ पे मैं 3 वैल्यूज यूज कर रही हूँ या फिर 3 चीजें यूज कर रही हूँ, इसीलिए मैं इसे टर्नरी ऑपरेटर बोल रही हूँ। ठीक है, तो पहला तो कंडीशन है, दूसरा एक्सप्रेशन 1 है एंड देन इज एक्सप्रेशन 2। अब इसका वर्किंग का तरीका क्या होता है, बेसिकली अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर आपने कंडीशन सॉल्व किया और ये कंडीशन आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उस केस में एक्सप्रेशन 1 जो है उसको सॉल्व किया हो जाएगा। एंड वहीं पे अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो वो हमेशा एक्सप्रेशन 2 को सॉल्व करेगा। ओके, सो इट मींस एक्सप्रेशन 1 कब सॉल्व होगा, जब कंडीशन ट्रू होगा। एक्सप्रेशन 2 कब सॉल्व होगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगा। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि ऐसा कैसे है। सपोज मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास 2 वैल्यूज हैं, int a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 50। तो a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 50 है। अब मैं कंडीशन लिख देती हूँ यहाँ पे a ग्रेटर देन b। अगर a b से बड़ा है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हेलो और डॉट डॉट दैट इज कोलन और मैं लिख देती हूँ बाय। ठीक है, मैंने यहाँ पे डबल कोट्स यूज किए हैं क्योंकि मैं यहाँ पे अल्फाबेट्स का यूज कर रही हूँ जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डबल कोट्स यूज किए। ठीक है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ आंसर रिटर्न करेगा तो यहाँ पे मेरा आंसर इन दोनों में से कोई एक होने वाला है, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्ट्रिंग करके कोई वैल्यू ले लेती हूँ x। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नंबर रिटर्न करती तो मैं यहाँ पे इंटीजर वैल्यू लेती, क्योंकि मैं यहाँ पे कोट्स पे वैल्यू ले रही हूँ, स्ट्रिंग वैल्यू ले रही हूँ, तो मैंने इसलिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्ट्रिंग वैल्यू लिया है। ठीक है, अब ये प्रोग्राम चलेगा कैसे। सबसे पहले a की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो यहाँ पे 5 है तो ये चेक करेगा क्या 5 जो है वो ग्रेटर है b की वैल्यू से, दैट इज 50 से। तो इस केस में जो कंडीशन है वो फॉल्स है बिकॉज 5 जो है वो 50 से बड़ा नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया जब भी कंडीशन फॉल्स होगा तो सेकंड एक्सप्रेशन में जाना है, इसका मतलब ये वाला जो है ये एक्सप्रेशन सेकंड वाले एक्सप्रेशन पे जाएगा, दैट इज बाय। इट मींस x के अंदर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बाय। सो ये हो गया आपका टर्नरी ऑपरेटर सॉल्व। वैसे अगर हम इस वैल्यूज को चेंज कर देते हैं, मैं यहाँ पे 15 लिख देती हूँ एंड आई मेक दिस एज 5, मैं 15 और 5 लिख देती हूँ इसे। सेकंड केस में जब a की वैल्यू 15 है और जब b की वैल्यू 5 है तो ये चेक करेगा क्या 15 जो है वो 5 से बड़ा है, तो यस 15 इज ग्रेटर देन 5। तो जब कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन 1 सॉल्व करना है, तो यहाँ पे मेरे पास एक्सप्रेशन 1 जो है वो हेलो है, तो इस केस में मेरा जो आंसर है वो हो जाएगा हेलो। सो x के अंदर जो वैल्यू है वो आ जाएगी हेलो। ओके, तो फर्स्ट केस में जब मैं एक्स प्रिंट करवाऊंगी तो वो हमेशा बाय प्रिंट करेगा, लेकिन अगर मैं इस वाली कंडीशन के हिसाब से प्रिंट करवाऊंगी एक्स की वैल्यू तो वो हमेशा हेलो प्रिंट करेगा। एक और एग्जाम्पल की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा हुआ है 2 लाइन्स का। ओके, सो int x इक्वल्स टू 30, y इक्वल्स टू 50। इट मींस x की जो वैल्यू है इस कंडीशन में वो 30 है एंड y की जो वैल्यू है वो 50 है। ओके, int z इक्वल्स टू x इक्वल टू y। तो यहाँ पे हम लोग प्रूव करना चाह रहे हैं, हम चेक करवाना चाह रहे हैं कि क्या x की वैल्यू y की इक्वल है, तो हम लोग ये चेक कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क दैट इज अगेन टर्नरी ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क कोलन यूज हो रहा है। पहला एक्सप्रेशन है x प्लस वाई एंड दूसरा एक्सप्रेशन है x इंटू वाई। तो इस केस में मैं ये बोल सकती हूँ कि ये वाली जो लाइन है वो मेरी कंडीशन है। ठीक है, एंड देन क्वेश्चन मार्क दिस वन इज एक्सप्रेशन 1, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है और ये वाला जो है ये सेकंड एक्सप्रेशन है। तो ऐसे ही हम लोग ने ऐसे अभी सिंटैक्स में देखा था। अब इसे करते हैं सॉल्व। अगर मैं इसे सॉल्व करने की बात करूं तो x और y की वैल्यू हमें इक्वलाइज चेक करना है कि दोनों इक्वल है या नहीं। तो मैं चेक करूंगी क्या 30 जो है वो 50 की इक्वल है। सो आंसर इज ऑब्वियसली नो बिकॉज 30 50 की इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड वाला जो एक्सप्रेशन है वो सॉल्व होगा।
तो सेकंड वाले एक्सप्रेशन में हम क्या कर रहे हैं, सेकंड वाले एक्सप्रेशन में हम x की वैल्यू को y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो हम लिख देंगे 30 इंटू 50, सो दैट इज बेसिकली 1500। तो मेरे पास 1500 वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू आई 1500 वो कहाँ स्टोर हो जाएगी, z के अंदर, तो इट मीन्स z की वैल्यू जो है वो 1500 हो जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट z करवाती हूँ तो वहाँ पे मेरा आंसर जो है वो 1500 प्रिंट होगा। सो आई होप आपको टर्नरी ऑपरेटर बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या हम किसी भी टर्नरी ऑपरेटर को इफ एल्स में चेंज कर सकते हैं? सो आंसर इज डेफिनेटली यस। हम किसी भी टर्नरी ऑपरेटर वाले प्रोग्राम को इफ एल्स कंडीशन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो मैंने कोड लिखा है वो एक टर्नरी ऑपरेटर का यूज है जो मैंने किया है इस प्रोग्राम में, ओके, छोटे से कोड में। और यहाँ पे मैं इफ एल्स यूज करके इसी प्रोग्राम को रिकंस्ट्रक्ट करने वाली हूँ। तो बहुत बार होता है कि आपको कन्वर्जन पूछा जाता है कि टर्नरी ऑपरेटर का इफ एल्स में कन्वर्जन क्या होगा, या फिर इफ एल्स का जो टर्नरी वे में है वैसे कन्वर्जन क्या होगा, ओके। सबसे पहले प्रोग्राम देख लेते हैं। इंट z1 इक्वल्स टू 30, z1 की वैल्यू 30 है, j की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो इफ एल्स में पहले हम सेम ऐसे ही लिख देंगे, z1 30 है एंड j की वैल्यू 0 है, तो ये मैंने कर दिया यहाँ पे डिक्लेयर और इनिशियलाइज। नेक्स्ट है j जो है वहां पे हम कंपैरिजन लगा रहे हैं कि अगर z1 ग्रेटर है 50 से तो j की वैल्यू 30 हो जाएगी, अगर वो नहीं है तो उस केस में 70 हो जाएगा। तो ये वाला जो कंडीशन है ये हम इफ के कंडीशन के अंदर लिखेंगे, जैसे हम इफ में कंडीशन लिखते हैं, इफ z1 इज ग्रेटर देन 50, अगर z1 50 से बड़ा है तो क्या होगा, अगर ट्रू हो जाएगा कंडीशन तो वो 30 को एग्जीक्यूट करेगा, तो हम j के अंदर लिख देंगे 30। ये वाला कंडीशन आपने लिख दिया यहाँ पे, और जो ये वाली वैल्यू ये j के अंदर चली जाएगी, तो यही यहाँ पे मतलब है और यहीं पे इसका भी मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट एल्स लगा देते हैं। एल्स क्यों, क्योंकि अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो हमें पता है j की वैल्यू 70 होनी चाहिए, तो हम लिख देंगे एल्स j इक्वल्स टू 70। तो यहाँ पे मैंने दोनों वैल्यूज के लिए कर दिया, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो j 30 हो जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो j 70 हो जाएगा। लास्ट लाइन है j की वैल्यू प्रिंट करवाना, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसे बाहर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंड देन j, बिकॉज यहाँ पे भी j प्रिंट करवा रहे हैं तो यहाँ पे भी हम j प्रिंट करवाएंगे। इट मीन्स हम किसी भी टर्नरी ऑपरेटर को इफ एल्स कंडीशन में चेंज कर सकते हैं, वैसे ही आप इफ एल्स कंडीशन को टर्नरी ऑपरेटर में भी चेंज कर सकते हो। सो आई होप आज आपको ये वाला वीडियो समझ आया होगा और आपको अब बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा कि टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली होते क्या है और उसे हम कैसे यूज करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।